हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। अ बैग कंटेनिंग अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स being of the same size, and Kritika take out a ball from the bag without looking into it. What is the probability of that she take out the येलो बॉल, रेड बॉल एंड ब्लू बॉल? अब ये प्रॉब्लम में ऐसा बोलते हैं कि भाई एक बैग है, एक बैग के अंदर तीन तरह के बॉल डाले हुए हैं। एक रेड बॉल, फिर दूसरा है ब्लू बॉल और तीसरा है येलो बॉल। ये तीन बॉल के अंदर से वन बाय वन हमको वन बाय वन हमको उसको बिना देखे लेना है कृतिका को। ओके, तो यहाँ पे ना जो एक्सपेरिमेंट करी है वो लड़की का नाम है कृतिका। तो उसको वन बाय वन बैग में से बॉल निकालना है। तो पहला क्या है, येलो बॉल निकालना है, फिर वापस उसको डाल देना है येलो को। उसके बाद वापस रेड निकालना है, वापस डाल देना है जो भी बॉल निकले वो। उसके बाद ब्लू बॉल निकालना है। तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता क्या है कि हमको क्या लिखना होता है वो हमको मालूम नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूँ आपको क्या लिखना है। ओके, यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट है ना, ये आपको ये कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में भी कई बार ऐसा होता है कि भाई एक्स्ट्रा सब लिखते हैं, तो ऐसा कोई लिखने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो, लेट वाई बी इवेंट द बॉल टेकन आउट इज़ येलो। तो मीन्स वाई किसके लिए है कि येलो बॉल लेने के लिए। बी द इवेंट द बॉल टेकन आउट इज़ ब्लू, ये दूसरी इवेंट है। एंड ये आर वाली, एंड आर बी द इवेंट द बॉल टेकन आउट इज़ रेड। मीन्स तीन इवेंट है, तो तीन इवेंट हमने यहाँ पे बता दी है, वाई आर और बी करके इसको सपोज किया हुआ है। तो पहली इवेंट में क्या था, पहली इवेंट में ऐसा बोल रहे थे कि अगर हम बैग में से येलो बॉल निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो देखो यहाँ पे बोला है द नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट वाई इज इक्वल टू 1। अब ये वहाँ पे 1 क्यों दिया हुआ है? तो देखो, येलो बॉल निकालना है। येलो बॉल तो क्या है, ओनली वन बॉल है, तो उसको इसलिए यहाँ पे हमने येलो बॉल दिया हुआ है। ओके, तो उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे एक दूसरी लाइन लिखी हुई है। ये लाइन क्या है, मुझे हमको ये समझाओ। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज़ 3। अब देखो, इसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इज़ 3 का मीनिंग क्या हुआ? येलो आ सकता है, रेड आ सकता है या ब्लू आ सकता है। तीन में से कोई भी आ सकता है, इसलिए पॉसिबल आउटकम क्या है, तीन में से कोई भी एक। तो तीन इसलिए यहाँ पे लिया हुआ है। और येलो आने के चांसेस कितने हैं? येलो बॉल तो बैग के अंदर सिर्फ एक ही था, तो ऑब्वियसली एक ही प्रोबेबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल इज इक्वल टू, तो पॉसिबल आउटकम नीचे लिखे जाएंगे। पॉसिबल आउटकम कितने थे? 3 थे, कि 3 में से कोई एक बॉल निकलेगा। और फेवरेबल आउटकम क्या होता है? 1 मीन्स हमारा फेवर कौन सा था कि भाई येलो बार निकले, इसलिए फेवरेबल आउटकम 1 होगा, और जो पॉसिबल आउटकम होगा वो 3 होगा, इसलिए 1/3। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों यहाँ पे हमको ऐसा दिया हुआ है। अब देखो, ये तो बात की हमने येलो बॉल की। अब रेड और ब्लू बॉल में भी सेम इतना ही प्रोबेबिलिटी होगा। क्यों? क्योंकि वापस हम येलो भी जो भी बॉल निकालेंगे वापस डाल देंगे। फिर हम क्या करेंगे, रेड का ट्राई करेंगे। भाई रेड बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी? तो 1/3। और ब्लू बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी इतनी, तो वो भी 1/3 होगी। तो इट मीन्स दैट कि तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इक्वल होगी, क्योंकि 1/1 उसको, तो इसको बोलते हैं इक्वली लाइकली। मीन्स सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? इक्वल है, इसलिए इक्वली लाइकली प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब देखो, इसके बाद जो देखना है मैं आपको समझाऊँ, थोड़ी थियोरेटिकल पोर्शन है जो आपको समझना ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे क्या है, देखो कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज इक्वल टू 1, ये क्यों दिया हुआ है? क्योंकि जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था इसके पहले, तो वहाँ पे एक कॉइन टॉस करने का था। और जो कॉइन को टॉस करते हैं, हेड आएगी या टेल आएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी। तो वहाँ पे जो दो प्रोबेबिलिटी हमने पूछी थी, हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों की आधी आधी थी, तो दोनों का मिला के तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये समझाया है। अभी जो हमने सेकंड नंबर का सम समझा, उसके अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी थी? यहाँ पे 3 इवेंट पूछी हुई थी। कौन सी? कि येलो आने के चांसेस कितने, या रेड आने के चांसेस कितने, ब्लू आने के चांसेस, तीनों के कितने थे? 1/3 1/3 1/3 थे।
तो 1/3 1/3 3 टाइम करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा आंसर। ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्यों ऐसा बता रहा है आपको, आपको ये बता रहा है कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट इज़ ऑलवेज 1 होता है। अब आप बोलोगे कि कैसे, यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट एक्सपेरिमेंट इज़ 1। अब देखो एलिमेंट्री इवेंट किसको बोलते हैं, पहले ये भी आपको समझा दूँ भाई। एलिमेंट्री इवेंट मीनिंग ये होता है कि कोई एक ही चीज़ आनी चाहिए आंसर में। फॉर एग्जांपल मैं टॉस कर रहा हूँ, तो टॉस करूँगा तो क्या होगा, हेड या टेल, दोनों में से एक ही आंसर आएगा, यस और नो, तो उसको एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। सपोज मैं बोलूँ 3 बॉल एक बैग के अंदर डाले हुए हैं, मुझे एक बॉल उठाना है, तो एक ही बॉल बार आएगा, तो उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री इवेंट। सपोज़ हम वो लूडो का जो हमारा डाइस है, लूडो होता है, आपने देखा होगा गेम अपनी जो कंप्यूटर में अभी बहुत फेमस हुई है। ओके, तो वो जो लूडो का जो हमारा डाइस होता है जिसके आसपास में टोटल 6 नंबर होते हैं। ओके, तो मैं अगर मैं डालूंगा तो फ्रंट साइड आने के चांस, एक जो नंबर आएगा ऊपर की साइड वो आने का चांसेस कितना, एक ही होता है, तो उसको भी बोलते हैं हम एलिमेंट्री, सॉरी उसको हम भी क्यों बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट ही बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। ओके, और जितने भी एलिमेंट्री इवेंट होती है वो सबका टोटल करो तो कितना होता है, 1 ही होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।